हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। एक ऑफिशियल नोटिस आई है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस नोटिस को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, तो चलिए इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये नोटिस एनसीआईएसएम ऑफिशियल की तरफ से रिलीज किया गया है और ये नोटिस जो है वो किसको सेंड किया गया है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, डीन है और डायरेक्टर जो है उनको सेंड किया गया है। और नोटिस कब रिलीज की गई है? 25 जनवरी 2024 को। नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर गारंटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ आईएसएम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए जो डिग्री चाहिए, उस डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये नोटिस है। उसमें जो नेक्स्ट एग्जाम जो मैंडेटरी की गई है उसके बारे में है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया इसको समझिए। सर एंड मैडम, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव। साइटेड एबव सब्जेक्ट कौन है? नेक्स्ट एग्जाम कंपलसरी फॉर जो रजिस्ट्रेशन के लिए। आई एम डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्फॉर्म दैट एनसीआईएसएम सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट कब आया था बच्चों? 2020 में। एनसीआईएसएम एक्ट कब आया था? 2020 में। प्रोविजन इन सेक्शन जो ये दिया गया है, इस सेक्शन की जो रेफरेंस दी गई है उसे समझिए दोस्तों। ठीक है, फर्दर नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023। फिर से जो फर्दर जो रिलीज किया गया था, कौन सा फर्दर? नेशनल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन, जो आपकी 28 दिसंबर को रिलीज की गई थी 2023 को। उस रेगुलेशंस की बात कर रही है, 2023 रेगुलेशन की। उसमें सेक्शन 6 में जो नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताया गया था, उसमें जो कंडीशंस वगैरह बताए गए थे, उसी क्लू को स्टेट किया गया है। ठीक है, उसमें यह कहा गया था ये नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन, जैसे कि आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, सीवा रुकवा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन shall be conducted by the commission through designated authorities। जो अथॉरिटीज है जैसे कि एनटीए है और बाकी जो अथॉरिटी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी, ठीक है, डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, ये बात बताई गई है। उसके बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो आपकी जो है ना नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर गारंटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर इनरोलमेंट ऑफ स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर। ठीक है, स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या नेशनल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो आपका और लाइसेंस लेने के लिए आपको ये जो है आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, और 1 ईयर का आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन जो सेल बी जो एग्जाम होगा वो फॉर्मूला बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी का मतलब जो क्लिनिकल सब्जेक्ट आपकी होगी उसके आधार पर और अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल इथिक्स के आधार पर, जैसे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह है इसके बारे में रहेगी। और डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और सीवा रोपा केस में भी उससे जो जुड़ा हुआ जो क्लिनिकल ब्रांच होगी मेडिकल लीगल होगी उससे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओरिजिनली इन मंथ ऑफ फरवरी महीने में और अगस्त महीने में हर साल आपका कंडक्ट होगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर्स होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया। इंटर्नशिप हैव 217 डेज, मतलब कि 270 दिन आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 9 मंथ ऑफ इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट का जो फॉर्म सबमिट करने के लिए से पहले तक आपका 270 दिन पूरा हो जाना चाहिए। ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी जो है फॉर 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप होना चाहिए या 270 दिन का इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए। यह नोटिस पुरानी नोटिस में ही सारी चीजों को कॉलेज को भेजा गया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। फॉरेन नेशनल हुज क्या है? फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ एक्ट विदाउट क्वालिफाइंग ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट। अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट में आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सीवा रोपा मेडिसिन ऑफ सर्जरी shall not be eligible for enrollment of state register or national registration as the case may be। उस किसी भी कंडीशन में अगर नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ये किसको कहा जा रहा है? कॉलेज को कहा गया है, कॉलेज के डीन को कहा गया है
कि इस इंफॉर्मेशन को जो है आप जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। और इन टर्म्स ऑफ योर कॉलेज, जो भी इंटर्नशिप में है आपके कॉलेज के, उनको अवेयर कर, मैक देम अवेयर, उसको अवेयर कर दीजिए इस एग्जामिनेशन के बारे में। एंड अवॉइड अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस टू द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि जो बाद में जो ब्लेम करना, कि एनसीआईएसएम को बाद में ब्लेम न करे कि एकाएक हमारे ऊपर लागू किया गया है, इसीलिए जो बच्चे हैं उन पे अवेयर कर दिया जाए। ठीक है, द प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितने बच्चों को नहीं समझ में आ रही है समझिए। द प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज टू बी कंप्लीटेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन 3 ईयर। ये लाइन को समझिएगा दोस्तों, विद इन 3 ईयर, जो बच्चे सबको समझ नहीं आ रही है, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच दिस एक्ट कम इनटू फोर्स। अब ये एक्ट कब आई थी? 2020 में आई थी। कब आई थी बच्चों? 2020 में ये एक्ट आई थी। एनसीआईएसएम एक्ट कब आई थी? 2020 में आई थी। और इससे 3 ईयर जोड़ दो तो कितना होगा? 2023 होगा। ठीक है, और इसके एक्शन में लाने की बात कब से लेके आ रही है? 20 दिसंबर तक से लेने की बात में आ रही है कि 20 दिसंबर या उसके बाद से जिन बच्चों का इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुआ है उन सबको ये एग्जाम देनी होगी। मतलब ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, कि आपकी जो एग्जामिनेशन जो है, ये जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, उन बच्चों पे लागू होगा जिनका इंटर्नशिप कितने तारीख तक? 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2023 तक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट हो गया है, उनको नहीं देना होगा। लेकिन जिनका 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 21 दिसंबर या उसके बाद हुआ है, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम 21, जिनका भी इंटर्नशिप 21 दिसंबर या उसके बाद हुआ है स्टार्ट, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। और जिनका भी 20 दिसंबर को इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, उनको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन रखी गई है। और आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम जो है वो 2025 में होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।